क्या आपको लगता है कि मैथ और साइंस पढ़कर ही जिंदगी में सफलता मिलती है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपकी सोच को बदल देगा। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, बल्कि शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, तभी यह वीडियो समझ में आएगा और इस बात का क्लैरिटी हो पाएगा। दरअसल आज हम सभी जानते हैं कि आज का समय बदल चुका है। आज का समय 2026, आज यह ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का टाइम है। आज का समय एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हो चुका है और सारा दुनिया इससे प्रभावित है। टेक्नोलॉजी का टाइम है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज का समय एआई बेस्ड हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सभी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे वह इंटरनेट हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे किसी प्रकार का वर्क हो, छोटा से बड़ा काम हो, कोई जॉब हो, कंपनी, कुछ भी हो। एक समय था जब मैथ और साइंस का इंपॉर्टेंस ज्यादा था और मैथ और साइंस का इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया गया था। लेकिन आज दुनिया में दुनिया का सिनेरियो और दुनिया का परिस्थिति बदल चुका है। जॉब का परिस्थिति बदल चुका है, एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है, सब चीज बदल चुका है। इसको जानना चाहिए, इसको बहुत सारे लोग अभी नहीं जान रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं, और इस बात को अगर समझ में ना उसके बाद भी नहीं आए तो फिर रिसर्च कीजिए, गूगल में रिसर्च कीजिए, इंटरनेट में रिसर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। एआई पर रिसर्च कीजिए, वो आपको बताएगा ये बात सच्चाई है कि नहीं। जॉब, जीवन में सफलता आज कैसे मिल सकती, क्या चीज का डिमांड, ओरिएंटेशन क्या वर्ल्ड का हो गया है। आज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते आज जॉब का ओरिएंटेशन बदल चुका है। चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, भारत में किसी भी प्रकार का जॉब जो हो गया, टेक्निकल जॉब है, उसका डिमांड, काम करने का तरीका बिल्कुल ही बदल चुका है। जानकारी आजकल दुनिया भर का जानकारी कहां पर है? इंटरनेट पर है, गूगल पर है। एक क्लिक करते हैं सैकड़ों, 500, 1000 क्वेश्चन का सवाल का जवाब 1 मिनट में आ सकता है। तो बताइए, जानकारी, नॉलेज का वैल्यू रहा क्या? नहीं रहा ना। कैलकुलेशन करने का जरूरत है, एक क्लिक करते हुए, फोटो का क्लिक करते हुए, एक वर्ड बोलते हुए, गूगल लेंस को बोलते हुए, चैट जीपीटी को बोलते हुए, एक वर्ड में सैकड़ों क्वेश्चन, सैकड़ों मैथमेटिक्स आज बनाया जा सकता है। एक क्लिक पर बेहतर से बेहतर सैकड़ों पीपीटी बनाया जा सकता है, कोई भी काम किया जा सकता है। तो वैल्यू किस चीज का, पॉइंट किस चीज का, समझने वाली बात है। पेन के पास जो विश्लेषण करने का जो क्षमता है, ये अलग चीज है। डिसीजन लेने का जो क्षमता है, ये यही चीज का डिमांड हो गया है। आज लोगों को पता है कि जॉब कम हो गए हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज जॉब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, सर्विसेज कम होते जा रहे हैं। इसलिए अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत सारे कम हो गए हैं, फॉर्म फिलअप बहुत कम हो रहे हैं। जो पटना दिल्ली में रह रहे हैं वो जान रहे हैं। पब्लिकेशन का भी बिजनेस डाउन हो गया है, बुक कम छापे जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव बुक्स भी बहुत सारे कम छापे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन में जॉब्स वगैरह कम हो गया। एक कारण क्या है? यही एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबलाइजेशन। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जॉब कम हो गया। एक तरफ द्वार बंद हुआ, एक तरफ से बहुत सारे संभावनाएं, द्वार खुल चुका है। इसको अगर समझ गए तो वहां पर बहुत सारे जॉब में मैथ का कोई एग्जाम ही नहीं हो रहा, मैथ का क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा रहा है। बहुत सारे एग्जाम है, जैसे कि जेपीएससी वगैरह है, मैथ का बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मैथ में क्या? बेसिक मैथ, जोड़ घटा गुणा भगा, कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन और कुछ 4-5 चैप्टर बस। प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, रेशियो प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड, बस इतना ही। और बस इसी के आसपास थोड़ा सा डीप मैथमेटिक्स कहीं भी नहीं है। आज का जमाना इक्वेशन का नहीं रह गया है, आज का जमाना कम्युनिकेशन का रह गया है। इक्वेशन और कम्युनिकेशन समझने वाली बात है। मैथ में इक्वेशन है और इंग्लिश में कम्युनिकेशन है। तो आज इस प्रकार के जितने भी गवर्नमेंट सर्विस बहुत सारे हैं, इसमें आज कैंडिडेट में कम्युनिकेशन देखा जा रहा है, मतलब एसएसटी का नॉलेज देखा जा रहा है, मतलब इंग्लिश का नॉलेज देखा जा रहा है, मतलब एक्सप्रेस कैसे कर पा रहे हैं। कितना पढ़े ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज ये देखा जा रहा है सर्विस के लिए, इंटरव्यू में, जॉब में, ये देखा जा रहा है। आज जितने भी कंपनी है, नई नई कंपनी है, आज नॉलेज पर उतना ध्यान नहीं है, नॉलेज को नहीं देखा जा रहा है, पर्सनैलिटी को देखा जा रहा है, एटीट्यूड को देखा जा रहा है, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है,
कैंडिडेट में, स्टूडेंट में या व्यक्ति में कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। किसी बिजनेस में सफल होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल का सक्सेस, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हुए बिना किसी काम को आज के समय, आज के जटिल समय अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता। ह्यूमन बिहेवियर इज सो मच डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स थिंग, और कोई व्यक्ति तभी अच्छे से इसको कर सकता है जब कम्युनिकेशन स्किल उसका बहुत ही बेहतर हो। तो ये कंपनी देख रही है, इसलिए जिसका कम्युनिकेशन स्किल तगड़ा है, इंग्लिश तगड़ा है, आज उसका जॉब हो रहा है, लाखों रुपया, करोड़ रुपए का पैकेज मिल रहा है, 10-10 लाख, 5-5 लाख रुपया महीना, सालाना 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया पैकेज मिल रहा है उसका, जो इसका इंग्लिश अच्छा है, जो कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं। ये हकीकत वाला बात है। ये मैं, आप सर्च कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, एम सर्च कीजिए, देखिए कंपनी क्या चाह रही है। डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल खास करके इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश आज एक वैश्विक नॉलेज, इंग्लिश आज वैश्विक नॉलेज बन चुका है, एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है। एक विश्व का, ग्लोबल का डिमांड हर चीज इंग्लिश में, हर छोटे से बड़ा चीज इंग्लिश में है। इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह, सभी जगह इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसएसटी का, एसएसटी में जैसे एसएसटी में पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स क्या सिखाता है व्यक्ति को? व्यक्ति को सिखाता है कि उसका राइट्स क्या, अधिकार क्या है। सिविक्स पढ़ने के बाद व्यक्ति अपने अधिकारों को जानता है, हमारा राइट कैसे है, हम अपने राइट को कैसे ले सकते हैं, और राइट के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को सीखता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी सीखता है, अपनी जिम्मेदारी को सीखता है। ये दो चीज सीखना बहुत ही जरूरी है, तभी व्यक्ति का एटीट्यूड बैलेंस हो पाएगा। किसमें भी पढ़ाई लिखाई नॉलेज हो जाए, अगर सिविक्स का नॉलेज व्यक्ति में नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज नहीं है, तो अपने राइट को वह नहीं जान पाएगा, उसका राइट का वायलेशन होगा, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका शोषण तो होना तय है। इसके अलावा ड्यूटीज को होना भी उतना ही, जानकारी होना, ज्ञान होना, पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि व्यक्ति जब अपने जिम्मेदारी को नहीं जानेगा तो हमेशा समाज में बर्बादी करेगा और अंततः अपना ही बर्बादी करेगा। तो पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स हमें क्या सिखाता है? राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है? पैसा कैसे चलता है, पैसा का विज्ञान कैसा है, पैसा कैसे काम करती है, पैसा कैसे कमाया जा सकता है, धन कैसे कमाया जा सकता है। दुनिया तो इसी के पीछे पागल है, दुनिया तो यही चाह रहा, पैसा पैसा पैसा, धन धन धन। और जब सबको पैसा चाहिए, सुबह दोपहर से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक सबको पैसा चाहिए, कैश चाहिए, नोट चाहिए, तो इकोनॉमिक्स क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? धन का विज्ञान को क्यों नहीं समझ रहे हैं? इकोनॉमिक्स पढ़िए, अर्थशास्त्र पढ़िए, माइक्रो मैक्रो स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस, पैसे के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना कितना जरूरी है, जानना कितना जरूरी है। जितना प्रॉब्लम हो रहा है, जितना बवाल हो रहा है, जितना लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, मर्डर या जो भी प्रकार का चीज हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। और इससे तभी लोग बच भी सकता है जब इसको समझ जाएंगे। तो अर्थशास्त्र को समझना बहुत जरूरी है। पैसे कैसे चलता है, पैर में किस तरह से पैसा किधर चलता है, कहां से कहां चलता है, इसको सिखाता है, इसका ज्ञान हमें अर्थशास्त्र देता है। तो अर्थशास्त्र पढ़ना इतना ही जरूरी है। ज्योग्राफी, भूगोल, भूगोल, दुनिया कैसे घूमती है, दुनिया कैसे घूम रही है, समझ रहे मेरे बात को मेरे दोस्त, मेरे यार? दुनिया घूम रही है, लोग घूम रहे हैं। ये क्यों घूम रही है? दुनिया कैसे घूम रही है, कैसे घूम रही है, लोग कैसे घूम रहे हैं, इधर घूम रहे, इधर घूम रहे, इधर घूम रहे। तो इसको कौन सिखाएगा? इसको भूगोल सिखाता है, ज्योग्राफी। लोग इधर था उधर चला गया, इधर था उधर चला गया, इसके पास था उसके पास चला गया, उसके पास उसके पास चला गया। समझ में नहीं आ रहा कि लोग ऐसा क्यों कर रहा है, दुनिया घूम कैसे रही है, हवा किधर से चल रही है। तो ये सारा चीज का ज्ञान देगा ज्योग्राफी, भूगोल। अब रही बात इतिहास, हिस्ट्री हमें क्या सिखाता है? इतिहास, इतिहास हमें सबक सिखाता है, एक बहुत ही भयंकर सबक, और यह सबक व्यक्ति को पावरफुल और मजबूत बनाता है। तो व्यक्ति के विकास के लिए, कामयाब होने के लिए यह चीज बहुत जरूरी है। सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, दूसरा इकोनॉमिक्स का ज्ञान, तीसरा भूगोल, ज्योग्राफी का ज्ञान, और चौथा हिस्ट्री का ज्ञान। ये सारा चीज मिला के हम लोग बोलते हैं एसएसटी, कला, आर्ट बोलते हैं। और इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश, वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश, इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज। इतना पर किसी को कमांड हो जाए ना, तो किसी का माय का लाल किसी व्यक्ति को कामयाब होने से नहीं रोक सकता है, पैसा धन दौलत कमाने से नहीं रोक सकता है। चारों तरफ पैसा ही पैसा बरसेगा, चारों तरफ उसकी पूछ, चारों तरफ लोग उसका सम्मान करेंगे, चारों तरफ लोग उससे मिलने के लिए आएंगे, चारों तरफ पैसा देंगे उसको, उसके लिए पैसा देंगे। तो ये चीज अगर अच्छा है, चारों तरफ पैसा। क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे भाई, आजकल सबको आज जान गए हैं, नया बात नहीं रहा। इंग्लिश अगर आपका एसएसटी स्ट्रांग है, इंग्लिश स्ट्रांग है, तो कहां संभावना है? आज का समय है यूट्यूब का। अगर आप में एक्सप्रेशन पावर है,
कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, डिसीजन मेकिंग अच्छा है, तो यूट्यूब में लाखों करोड़ों 600 करोड़ का भी नेटवर्थ बना रहे हैं। तन्मय जैसे यूट्यूबर और बहुत सारे इससे यूट्यूबर करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, जो किसी नौकरी किसी बिजनेस में कमाना संभव नहीं है, जो लोग यूट्यूब में कमा रहे हैं। फ्रीलांसिंग आज करोड़ रुपए का बिजनेस बन चुका, लोग करोड़ करोड़ रुपया अरबों रुपया फ्रीलांसिंग में कमा रहे हैं। इसमें कमाने के लिए क्या चाहिए? एसएसटी का नॉलेज चाहिए, कम्युनिकेशन नॉलेज चाहिए, इंग्लिश चाहिए। फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग या और भी इस प्रकार के बहुत सारे चीज है, बिजनेस हो, सभी चीज में इंग्लिश का नॉलेज चाहिए, एसएसटी का नॉलेज चाहिए। तो सभी जगह सफलता के लिए चीज चाहिए। कहां इंग्लिश का जरूरत नहीं, कहां एसएसटी का नॉलेज नहीं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जा रहे हैं। 90% लोग, 95% लोग फेल हो जा रहे हैं। कारण यही है, उसमें इस चीज का नॉलेज नहीं है, एसएसटी का नॉलेज नहीं है और इंग्लिश का नॉलेज नहीं है। आज जितना भी एग्जाम है, जैसे जेपीएससी का एग्जाम है, बहुत सारे जेपीएससी का जो है, जेएसएससी का नॉलेज, जेएसएससी का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है और भी बहुत सारे एग्जाम है, इंस्पेक्टर का एग्जाम है, सचिवालय का एग्जाम है। सभी जगह आज देखिए, क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंस कितना, मैक्सिमम क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंस एसएसटी का, इंग्लिश का है, करंट अफेयर्स का। एसएसटी अगर इंप्रूव हो जाता है तो करंट अफेयर्स सारा चीज आपका इंप्रूव हो गया, झारखंड इंप्रूव हो गया, अपने राज्य के बारे में इंप्रूव हो गया, सब चीज इंप्रूव हो गया, हर चीज अच्छा हो गया। सफलता आज उससे मिल रही है, ना कि मैथ और साइंस से मिल रही है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं यहां बता देना चाहूंगा कि मैथ और साइंस का इंपॉर्टेंस भी कम नहीं है। मैथ और साइंस भी पढ़ना और जानकारी रखना उतना ही जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैथ मैं भी पढ़ा रहा हूं, 9-10 से लेके आइए यूपीएससी तक का, 9-10 से लेकर यूपीएससी तक का मैथ मैं पढ़ा रहा हूं। सीसेट का भी मैथ पढ़ा रहा हूं। 8, 9, 10 इंग्लिश मीडियम, डीएवी, सन फ्रांसिस, डीपीएस, जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी, सारे लेवल का मैथ मैं ये पढ़ा रहा हूं। मैं साइंस भी पढ़ना तो हमारे संस्था से संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा हूं कि मैथ साइंस का इंपॉर्टेंस नहीं है, मैथ साइंस नहीं पढ़ना, मैथ साइंस ही पढ़ना है। लेकिन सबसे ज्यादा जोर कहां पर देना, अब खुद सोचिए, आपको कहां सक्सेस करना, कहां कामयाब होना है। बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी है इस चीज के पचड़े में नहीं पड़ना कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को समझना कि बैलेंस स्टडी क्या है और हमारे लिए क्या जरूरी है, आपके लिए क्या जरूरी है। आपके कामयाब होने के लिए आपको आगे सोचना होगा, आपके आगे सोच के आगे देख के चलना होगा कि आप आगे जीवन में क्या करना है, आगे जीवन में आपका क्या चीज का जरूरत होगा और क्या चीज रातों रात तो कुछ हासिल किया नहीं जा सकता है। आज जो कर रहे हैं लगातार धीरे धीरे जो करेंगे, मेनी ए लिटिल मेक्स ए मिरेकल, ये जमा होगा और आप उस समय तैयार रहेंगे उस चीज के लिए, चुनौती के लिए। तो आज का समय एआई का समय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरे दोस्त, सारा एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। मैं इस चीज को 10 साल पहले ही बोल रहा था, बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे थे, अभी कुछ लोग समझना शुरू किए हैं। बहुत सारा कैलकुलेशन, बहुत सारा न्यूमेरिकल वगैरह, ये सभी साइंस में नहीं है, अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड होने के बाद ही डिवीजन बनेगा, ना कि किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स से। तो बात मेरे समझना मेरे दोस्त, लोगों का मेंटलिटी बन चुका है, घटिया मेंटलिटी है, एक सब्जेक्ट को पढ़ना और दूसरे सब्जेक्ट को इग्नोर करना, और यहां तक कि वो सब्जेक्ट को इग्नोर करना जो सब्जेक्ट ही उसको कामयाब बनाएगा और बाद में वही करना है, और वो चीज स्टॉक नहीं होगा तो वो सफल होगा भी नहीं या सफलता का उस मुकाम में पहुंच नहीं सकता है। तो आज ग्लोबल टाइम है, वैश्वीकरण का टाइम है, और आज 5G 6G का टाइम है, और आज एआई का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गूगल लेंस और गूगल एआई और चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है सभी जगह, चाहे वह बिजनेस हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, म्यूजिक इंडस्ट्री हो, या जॉब हो, या किसी जगह। सारा एग्जाम का पैटर्न, लोग आज जितने भी वैकेंसी हो रहे, बड़े बड़े कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनियां किसको ले रहा है अपने जॉब के लिए? मैथ साइंस वाले को नहीं ले रहा है। ये नहीं देख रहा कि इसमें कितना नॉलेज है मैथ साइंस, उसमें ये देख रहा है कि उसके अंदर उसका एटीट्यूड कैसा है, उसमें डिसीजन पावर कितना है, कम्युनिकेशन स्किल कितना तगड़ा है। अगर कम्युनिकेशन स्किल तगड़ा है, मतलब इंग्लिश तगड़ा है, एक्सप्रेस अच्छे से कर पाते हैं, अगर एसएसटी का सब तगड़ा है, तो नौकरी तो झक मार के मिलेगा। इसी लोगों को लेने के लिए कंपनियां बैठा है, जिसके पास नॉलेज है इकोनॉमिक्स का, जिसके पास नॉलेज है ज्योग्राफी का, जिसके पास नॉलेज है पॉलिटिकल साइंस का, जिसके पास नॉलेज है हिस्ट्री का, जिसके पास नॉलेज है इंग्लिश का और कम्युनिकेशन स्किल, और ये सारा चीज मिला के बनता है डिसीजन मेकिंग। और थोड़ा बैलेंस भी होना चाहिए
मैथ साइंस का भी नॉलेज। आज कामयाबी, सक्सेस उसी को मिल पा रहा है। चाहे जॉब में है, जॉब उसी का सिलेक्शन हो रहा है, सर्विस भी उसी का हो रहा है। आज डीएसपी बन रहे हैं, बीपीएससी निकाल रहे हैं, जेपीएससी निकाल रहे हैं, आईएएस निकाल रहे हैं, आज वही सक्सेस कर रहा है। सक्सेस रेशियो आप देखिए, सर्च करके गूगल में सर्च करके देखिए, इंटरनेट में सर्च करके देखिए, या वैसे लोगों से पूछिए जो सफल हुए हैं, किस चीज में सफल हुए हैं। तो आज एसएसटी का, इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो बात समझने की बात है कि सफल होना है, एटीट्यूड चेंज करना है, अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करना है, सही मार्ग पर चलना है, या एक जिद अपनाना है, या दिखावे में रहना, या भेड़ चाल चलना है, ये अपने हाथ में है। सफल होना है कि नहीं होना है। इस वीडियो में इतना ही। और आपका कोई विचार है, आपको क्या लगता है, सच में आपका कुछ विचार हो सकता है, आपको सफलता कैसे मिल सकती है आज के समय में, चाहे जॉब में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो, बिजनेस में हो। अब देखिए 90% लोग बिजनेस में, दुकान में, नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? यही कारण है कि ये एसएसटी का नॉलेज उसमें नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर नहीं जानते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल उसमें नहीं है। यही चीज को समझाया जा रहा है सारा ट्रेनिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेनिंग में, बिजनेस सेमिनार में, वेबिनार में, सभी चीज यही चीज सिखाया जा रहा है। और लोग सीखना नहीं चाह रहे हैं और सीखे नहीं है। और वही मोटिवेटर व्यक्ति, चंद व्यक्ति जो 5% 10% सक्सेस है, इसी चीज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, वही सक्सेस है। उनसे पूछिए, और यही चीज सिखाया जा रहा, दूसरा कुछ चीज नहीं। और आपका अगर कुछ आप और सोचते हैं, अगर आपको आइडिया अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए दूसरों को भी, ताकि उन्हें भी यह समझ में आए और बात को समझ में आए और वो कामयाब हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल AK स्टडी सेंटर। आई एम अशोक कुमार शर्मा।